सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोड़ने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदू ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से 1 रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबे से ट्रांसफ़र करवाया था कि उसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मौरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इससे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शकीन है, बुत फरोश नहीं। बुत शकीन सुल्तान महमूद गजनवी रूह वो हस्ती है जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया। महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। उसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब मंजर था। 1000 साल बाद भी उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। कफन वैसे का वैसा ही था। उसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।